आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एस ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि समुद्र तल से सी लेवल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर यानी लाइट हाउस के टॉप से समुद्र में स्थित जहाजों का अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमें इन दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले हमने माना लेट AC इज द हाइट ऑफ लाइट हाउस। हमने माना कि लाइट हाउस की हाइट AC है और AC हमें 75 मीटर दी हुई है। CD इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड फर्स्ट शिप। इस लाइट हाउस से फर्स्ट शिप के बीच की दूरी CD है। एंड BD इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप, और बोथ शिप दोनों शिप के बीच की दूरी BD है, ये हमने माना है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल DAE 45 डिग्री का बन रहा है और एंगल DAE 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर हमने एंगल ADC लिखा है, यहाँ पर हमने एंगल ADC 45 डिग्री लिखा है और एंगल ABC 30 डिग्री लिखा हुआ है। ऐसा हमने क्यों लिखा है ये हम आगे समझेंगे। और हमें फाइंड करना है टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप। हमें इन दोनों शिप के बीच की दूरी को फाइंड करना है, BD की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए माना AC लाइट हाउस की ऊंचाई है। हमने माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई AC है। लाइट हाउस तथा पहली जहाज के बीच की दूरी CD है। ये लाइट हाउस है और पहली जहाज के बीच की दूरी CD है तथा दोनों जहाज के बीच की दूरी BD है और इन दोनों जहाज के बीच की दूरी BD है। AC हमें 75 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर अवनमन कोण एंगल DAE एंगल ADC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल DAE इज इक्वल्स टू होगा एंगल ADC के, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं। और एंगल BAE ये है एंगल BAE एंगल ABC के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी इंटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ से हमने एंगल ADC को 45 डिग्री लिखा है। ये है एंगल ADC 45 डिग्री, इसलिए हमने इसे 30 डिग्री लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है जहाज के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ADC को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADC यहाँ पर देखिए हमें DB की वैल्यू निकालना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम CD की वैल्यू निकालेंगे, फिर CB की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम CB में से CD को माइनस कर देंगे तो DB की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब हम ट्रायंगल ADC को सॉल्व करेंगे तो CD की वैल्यू निकलेगी। इसके बाद हम ट्रायंगल ABC को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें BC की वैल्यू मिलेगी। तो जब हम BC में से CD को माइनस कर देंगे तो BD की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू AC परपेंडिकुलर है और CD है बेस। ये देखिए AC परपेंडिकुलर है और CD है बेस और थीटा हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD। और हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू हमें 75 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए AC की वैल्यू 75 दी हुई है, इसलिए यहाँ पर हमने AC की वैल्यू 75 लिखा है और अपॉन CD की वैल्यू हमें नहीं मालूम तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD का इंटू 1 के साथ हो जाएगा और 75 का इंटू 1 के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CD इज इक्वल्स टू 75। यहाँ से हमें CD की वैल्यू 75 मिल गई, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्रायंगल ABC को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC यहाँ पर भी हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें BC की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है AC और बेस है BC, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। अब देखिए अब यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू हमें 75 दी हुई है और अपॉन BC की वैल्यू हमें नहीं मालूम है।
हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 75/BC। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, BC का इंटू 1 के साथ हो जाएगा और √3 का इंटू 75 के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू 75/√3। यहाँ से हमें BC की वैल्यू मिल गई 75/√3। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए हमें DB की वैल्यू चाहिए, हमें इन दोनों जहाज के बीच की दूरी चाहिए। तो हम BC में से CD को माइनस कर देंगे तो हमें DB की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू BC माइनस CD। BC की वैल्यू 75/√3 मिली है तो इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसी की जगह पर लिख देंगे 75/√3 माइनस CD की वैल्यू हमें मिली है 75। देखिए CD की वैल्यू हमें 75 मिली हुई है तो यहाँ पर हम CD की जगह पर 75 लिख देंगे और ये बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से। अगर अभी तक आपने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस यहाँ पर देखिए 75 दोनों जगह है तो यहाँ पे हम 75 को कॉमन निकाल लेंगे। अंदर बचेगा √3 माइनस 1, क्योंकि जब हम 75 का √3 के साथ इंटू करेंगे तो 75√3 आ जाएगा और 75 का -1 के साथ इंटू करेंगे तो माइनस का 75 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें BD की वैल्यू मिल गई 75 इंटू √3 माइनस 1। तो ये आ गई BD की वैल्यू, BD इज इक्वल्स टू 75/√3 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप विल बी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अतः दोनों जहाज के बीच की दूरी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।